दोस्तों एक खबर ने पूरी तरीके से इजराइल को हिलाकर रख दिया है। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू का कोई पता चल नहीं पा रहा है कि आखिरकार वो इजराइल में है, इजराइल से बाहर है, कहां चले गए, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू के बेहद करीबी यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ नेतन्याहू के सलाहकार की हत्या की खबर आ रही है। जी हां, खबर निकल कर आई है कि इन दोनों को मार दिया गया है। ये हमले में मरे हैं या फिर इजराइल के लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ा, ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ इजराइल ने सरेंडर कर दिया। इजराइल ने कह दिया कि हमारी हिम्मत, हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम ईरान से ज्यादा दिन युद्ध लड़ पाए। इसी के साथ आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं, एक नहीं दो नहीं कई देशों ने एक साथ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी इजराइल पर बुरी तरीके से आफत टूट पड़ी है। यानी एक तरफ इजराइल ने ईरान पर हमला करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल इस पूरे संघर्ष में कैसे फंस गया है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों ईरान और इजराइल के जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलो कि ईरान ने इजराइल में लाशें बिछा दी है। चारों तरफ लाशें ही लाशें आप सभी को नज़र आएंगी। और आपको ये भी बताता हुआ चलो कि ईरान ने इजराइल में भयंकर तरीके से तबाही मचाई है। चारों तरफ तबाही आपको नज़र आएंगी। इसी तरह से एक बहुत ही बिगेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है ईरान के जानिब से, लेकिन ये खबीस बाल बच चुका है। और आपको ये भी बताता चलो कि इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उनके दो करीबों की मौत हो चुकी है इस हमले के अंदर। जी हाँ, इस हमले में नेतन्याहू की करीबी दोनों भी मारे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन नेतन्याहू बाल इस हमले से बच चुका है। मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पूरी अपडेट, पूरी जानकारी देखने और सुनने को मिलेंगी। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों एक खबर ने पूरी तरीके से इजराइल को हिलाकर रख दिया है। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू का कोई पता चल नहीं पा रहा है कि आखिरकार वो इजराइल में है, इजराइल से बाहर है, कहां चले गए, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू के बेहद करीबी यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ नेतन्याहू के सलाहकार की हत्या की खबर आ रही है। जी हां, खबर निकल कर आई है कि इन दोनों को मार दिया गया है। ये हमले में मरे हैं या फिर इजराइल के लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ा है, ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ इजराइल ने सरेंडर कर दिया। इजराइल ने कह दिया कि हमारी हिम्मत, हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम ईरान से ज्यादा दिन युद्ध लड़ पाए। इसी के साथ आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूं, एक नहीं दो नहीं कई देशों ने एक साथ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी इजराइल पर बुरी तरीके से आफत टूट पड़ी है। यानी एक तरफ इजराइल ने ईरान पर हमला करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल इस पूरे संघर्ष में कैसे फंस गया है आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं, पढ़िए, ब्रेकिंग है। दरअसल CNN के हवाले से यह खबर दी गई है। इसे साइलेंस सिर्स ने दावा किया, द इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ एंड सीनियर एडवाइजर टू नेतन्याहू हैव रिपोर्टेडली बीन असैसिनेटेड। आगे लिखा है डेवलपिंग। इसका मतलब बताता हूं। CNN का दावा है कि जो नेतन्याहू के सलाहकार हैं और इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, दोनों की हत्या कर दी गई। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या करना, ठीक है, मारे नहीं गए बल्कि असैसिनेटेड है। यानी कि क्या वाकई इजराइल की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है? वो इजराइल की जनता जो लगातार इस बात की उम्मीद जता रही थी कि जब ईरान की तरफ से इजराइल पर पलटवार किया गया तो उनके अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें बचाने के लिए कोई सॉलिड फुल प्लान तैयार करेंगे। यही नहीं, जिस देश की बदौलत इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, इतना बड़ा रिस्क लिया था, वो देश साथ देगा। और दोनों ही जगह इजराइल की जनता को धोखा मिला। पहला यह कि बेंजामिन नेतन्याहू का पता नहीं चल पा रहा। जहां ईरान लगातार हमले कर रहा हो, उसको झेल कौन रहा है? उसे झेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। दूसरा यह कि जिस इजराइल ने अमेरिका की शय पर यह किया था, उस अमेरिका ने हाथ खींच लिए। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल के में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। चलिए दूसरी बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, प्रेस टीवी खबर है, इजराइल्स एग्रेशन अगेंस्ट ईरान कुड स्पार्क रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। कतर वॉन्स, कतर ने धमकी दे दी है इजराइल को, ऐसे वक्त में दी है जब लगातार ईरान तीसरे दिन 3 दिनों से लगातार इजराइल को दहला रहा है, एक के बाद एक मिसाइल। अभी तो मैंने आपको दिखाया ही था एक दिन पहले, 100-200 किलो से ज्यादा बम एक रात में दाग दिए। खबर अब आई है 100 मिसाइल एक साथ तेल अवीव और हाइफा पर दागी गई, जिससे थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो दिखाई। अब यह खबर निकल कर आई कि अब तक तो ईरान ने मोर्चा खोला था, लेकिन वो तमाम देश जो अब तक गजा वाले मसले पर, लेबनान वाले मसले पर और यमन वाले मसले पर शांत बैठे थे, उन्होंने ईरान वाले मुद्दे पर
पेच कसने शुरू कर दिए इजराइल के। अच्छा, ये संभव कैसे हुआ वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये खबर निकल कर आई, इससे जुड़ी हुई एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या है पहले देखिए। अब मैं इसमें बता देता हूं हुआ क्या है। जो आपको मैंने वीडियो अभी दिखाई, इसमें लिखा हुआ है एक अननोन ड्रोन क्रैश हुआ। कहां? यूएस कांसुलेट के पास, इराक में। इराक, कुवैत और इससे पहले ईरान तो कर ही रहा है। तो अब इस समझिए पूरी तरह से कैसे नेतन्याहू घिरे हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर इजराइल घिरा है। कैसे अमेरिका पर हमला किया जा सकता है ईरान की तरफ से। ये अमेरिका ये बात जानता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा उसे संभाला नहीं जा पाएगा। अब देखिए इराक में जो अमेरिकन काउंसुलेट बना हुआ, दूतावास बना है, वहां एक ड्रोन गिरता है। अब ये ड्रोन किसका है इसे लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति में अमेरिका भी है, जहां एक तरफ अमेरिका बार बार इस बात का दावा भी हमारा कोई लेना देना नहीं, हम जानते वो सब। आइए चलिए एक पहले खबर और देख लीजिए क्या कह रहा है ईरान से लड़ाई मुश्किल है। एएनडीटीवी पर इजराइल के प्रवक्ता ने बड़ा कबूलनामा है, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम लड़ नहीं पाएंगे ईरान से। अब हमारी हालत खराब हो रही है, क्योंकि जब आपका खुद घर का मुखिया ही लड़ाई लगाकर भाग जाए तो आप क्या कहेंगे? उनकी वजह से हुआ था, हमारा कोई लेना देना नहीं। और एक ऐसे व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो जाए जिसके सामने आप ठहर ना पाए, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे लोगों की हिफाजत के लिए, अपने पूरे परिवार की हिफाजत के लिए स्टेप उठाएंगे ना। वही स्टेप अब इजरायली उठा रहे हैं। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। एक तरफ इजराइल में 2 बड़े अधिकारियों की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या करना, तो हत्या हो जाती है। दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू का पता नहीं। ऐसे में ईरान की जो सेना है उसने भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है, बड़ा मुश्किल से है इनके साथ लड़ाई लड़ना। ईरान के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है। आइए कुछ और खबरें दिखा रहा हूं कि गजा में किस तरह का माहौल है इस हमले के बाद। ये देखिए वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे खुशी मनाई जा रही है, चीयर कर रहे हैं ऊपर आसमान में, चूंकि ईरान से उड़कर इजराइल आ रहे हैं। लेकिन इजराइल कहां पर है? इजराइल था ही नहीं कभी। इजराइल तो बसाया गया है ना, फिलिस्तीनियों की जमीन पर बसाया गया। तो फिलिस्तीनी आज भी जो है, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो या गजा में हो, वहां पर वो निश्चिंत होकर वो अपने आसमान को ताक रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह ये जा रही है मिसाइल। इस तरह से वहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा हुआ क्या है आप समझिए। ईरान जो हमले कर रहा है वो ज्यादातर कहां है? वो ज्यादातर नहीं है ही 100% इजराइल के वो इलाके में है, फिलिस्तीन के वो इलाके में जहां इजरायली आकर बसे हुए हैं, वहां दागी जा रही है। वेस्ट बैंक और गजा को इससे कोई लेना देना नहीं। वहां कोई मिसाइल अब तक गिरी नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं आई। यानी इजराइल उनके टारगेट पर है। यहां कितनी निश्चिंतता इस वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं कि आराम से सब मजे ले रहे हैं। अब आइए, ऐसा नहीं है कि केवल ईरान ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया। उन्होंने थोड़ा चोट तो दे दें। होता भी है कि जब आदमी आखिरी वक्त में होता हो, जो डूब रहा होता है, तो वो छटपटाता है। तो ऐसा कुछ छटपटाहट इजराइल में देखी जा रही है। अब ये वीडियो निकल कर आई, इसे लेकर जो दावा है वो ये है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। ये एक खबर निकल कर आई। इसके अलावा एक और खबर देखिए, ईरानियन एयरफोर्स को लेकर यह भी एक खबर है। यहां पर भी कैसे जमींदोज कर दिया गया। ये 2 से 3 खबरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप समझ सके। पहले वीडियो देखिए। अब तो इसको लेकर जो ईरान की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उन्होंने भी दावा किया कि हमला तो किया गया था, जिससे हमारा जो जहां से फाइटर प्लेन्स हैं या फिर पूरा जो हमारा ईरान को तेल की आपूर्ति होती है उसे बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन हमारे डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। अब आइए, एक द मुस्लिम की खबर है, इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ दें क्योंकि यह निश्चित रूप से भविष्य में रहने योग्य नहीं होगा। यह बयान आया। यानी आप मानकर चलिए अगले 5 से 6 घंटे बाद जब मैं आपके सामने खबर लेकर आऊंगा तो हो सकता है इजराइल के कई और शहर, तेल अवीव और हाइफा तो बर्बाद कर दिए, इसके अलावा कई और शहरों को निशाना बनाता हुआ नजर आए ईरान। क्योंकि ये बयान अपने आप में बता रहा है कि ईरान कुछ और बड़ा करने की भी सोच रहा है। इसके अलावा देखिए इस लड़की को, देखिए कैसे रो रही है। तो ये खबर निकल कर आई, जब इजराइल के पर दागी गई मिसाइल है तो ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों के बाद इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। न केवल सायरन बज रहे हैं दोस्तों, बल्कि हर तरफ माहौल खौफजदा बना हुआ है। उसको लेकर देखिए महिला कितनी परेशान नजर आ रही है, लगातार अपील कर रही है, ईश्वर से अपील कर रही है अपने कि बचा लिया जाए। इस तरह के हालात वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं कि शेल्टर वाली खेल ही नहीं है। इसके साथ साथ एक और बड़ा दावा कविश अजीज ने लिखा है कि ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली नेताओं और वैज्ञानिकों के घरों पर बमबारी की है। यह बयान, अब आप सोच के चलिए, जो मेरी पहली खबर थी इसी वीडियो में, पहली खबर जहां पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उनकी हत्या कर दी जाती है, इसकी खबर आई कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ की हत्या कर दी, नेतन्याहू के सलाहकार की हत्या कर दी। ऐसे में अगर ये खबर निकल कर आई है कि ईरान के हमले में
ने दावा किया कि इजरायली नेताओं वैज्ञानिकों घर पर बमबारी हुई है, तो पुष्टि होती हुई नजर आती है, क्योंकि ये वाला दावा बहुत पहले ईरान ने किया था। उसके बाद ये खबर अलग अलग न्यूज चैनल पर चल रही है कि इजराइल के कई अधिकारी, खासकर वो जो नेतन्याहू के करीबी हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। नेतन्याहू तो गायब हुए ही हुए, इसके साथ साथ नेतन्याहू के करीबियों का भी अता पता नहीं चल पा रहा वो कहां गायब हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वायरल वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।